एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का ऑन द इंटरेक्टिव क्विज। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं 26 जनवरी को फिर आऊँगा किसको क्लास 10th के एक फिजिक्स को क्विज को लेकर, तो मैं फाइनली आ गया हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं सभी जो हमारे मेंबर्स हैं, जो भी हमारे सपोर्टर्स हैं, उनके लिए हैप्पी रिपब्लिक डे, क्योंकि आज 26 जनवरी है। और हम लोग क्यों मनाते हैं 26 जनवरी को रिपब्लिक डे? क्योंकि इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लीगली फोर्स में आ गया था, इसलिए हम लोग मनाते हैं। कब? 26 जनवरी 1950। तो चलिए, क्या है? ऑन दिस डे थिंक ऑफ योर पास्ट एंड ट्राई टू बिल्ड बेटर फ्यूचर फॉर ऑल ऑफ अस। इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ ऑल ऑफ अस। तो ये सब हमारा ड्यूटी है। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, और आप सब भी होंगे। हैप्पी रिपब्लिक डे फ्रॉम आदर्श राज। सो बढ़ते हैं अपने क्विज की तरफ, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम बर्बाद करने का नहीं है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम यू ऑल टू इनसाइड स्टडी बाय। साउंड को कम किया जाए और बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड पर। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे? वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 10 फिजिक्स एंड सिंपल क्विज। चलिए, तो बढ़ते हैं अपने क्विज की तरफ। लग तो अट्रैक्टिव रहा एकदम से। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द इफेक्ट नोन व्हेन एन ओपेक्यू ऑब्जेक्ट on the path of light becomes very small? Light has tendency to bend around it and not walk in a straight line. तो इसका क्या होगा? देखिए, जहाँ पर भी आप बेंड का शब्द सुनते हैं ना, आप लोग को रिफ्रैक्शन का याद आता है। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ पूरा डेफिनेशन पढ़िएगा ना, तो ये किसका डेफिनेशन है? तो ये है डिफ्रैक्शन का डेफिनेशन। तो डिफ्रैक्शन क्या होता है? तो ये क्या है? ये एक टाइप का इफेक्ट है जब इसके बीच में, कभी किसी लाइट के पाथ के बीच में क्या एक ओपेक्यू ऑब्जेक्ट आता है, और वो इतना स्मॉल रहता है कि लाइट उसके आर पार नहीं जा सकता, अब वो वहीं से बेंड हो जाता है, स्ट्रेट लाइन में नहीं जा पाता। तो उसको हम लोग कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और सब तो आप लोग जान ही रहे होंगे। तो देखिए, अगला क्या क्वेश्चन है? अगला है द कन्फ्यूजन अबाउट नेचर ऑफ लाइट टिल ए मॉडर्न थ्योरी of light in the which light is neither a wave nor a particle. It reconciles the particle property of light with a wave nature. तो यहाँ पर बेसिकली आपसे पूछा गया है कि लाइट के बारे में बहुत सारी डिस्कवरी हुए। कोई बोला वेव है, कोई बोला पार्टिकल है, लेकिन वेव और पार्टिकल दोनों है, ये एक मॉडर्न थ्योरी में बताया गया था। तो वो मॉडर्न थ्योरी का नाम क्या था? आपके पास है क्वांटम, वेव, पार्टिकल, रिलेटिविटी। तो सबको पता है द मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट इज नोन एज क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। तो नेक्स्ट स्लाइड क्या है? द डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स। जो डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जल्दी बताइए। रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है कर्व सा, उसका जो रिफ्लेक्टिंग, देखिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये तो कहाँ चला जाते हैं, देखिए हम लोग को लाना पड़ेगा, वो आगे भाग गए हैं। हाँ, आ गया। तो डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स, क्या बोलते हैं उसको? पोल बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, या फिर कर्वेचर बोलते हैं। देखिए, उसको हम लोग अपर्चर बोलते हैं। वही सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब जो कर्वेचर से वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना है, उसका सेंटर को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। वही जो लाइन पास करे किसको? पोल और फोकस को, उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। वहीं अपोल क्या होता है? द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर होता है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसका बीच वाला पॉइंट, उसी को पोल बोलते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। तो नेक्स्ट क्या है? चलिए, नेक्स्ट है द एबिलिटी ऑफ ए मीडियम टू रिफ्लेक्ट लाइट इज ऑल्सो एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ इट्स डैश। जो एबिलिटी होता है किसी मीडियम का क्या करना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, तो वो एक्सप्रेस होता है एक टर्म में। उस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? उस टर्म को हम लोग बोलते हैं क्या? ग्लास, वाटर, एयर, ऑप्टिकल। जो हम लास्ट में बोले सी नंबर क्या होगा? ऑप्टिकल डेंसिटी। इस पर आप लोग टिक मारिएगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्या है? जल्दी अपीयर हो जा भाई, टाइम कम है।
जल्दी हो जल्दी हो जल्दी हो। हाँ, द एबिलिटी ऑफ ए मीडियम टू रिफ्लेक्ट लाइट इज ऑल्सो एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ इट्स। तो ये तो वही हो गया। आगे बढ़िए आगे, कंप्यूटर महाशय। नेक्स्ट स्लाइड पे जाया जाए तो देखिए, लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन डैश विथ ए स्पीड ऑफ 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। तो लाइट का स्पीड फास्टेस्ट किस में होता है? ये तो बच्चे वाला क्वेश्चन था, सबके लिए क्वेश्चन आना चाहिए, इसलिए ये क्वेश्चन था। तो ये क्या होगा? लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन वैक्यूम विथ ए स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा, द डैश लाइट बेंड्स द लीस्ट वाइल द डैश लाइट द मोस्ट। तो देखिए, यहाँ बताया गया है कि डैश लाइट बेंड्स द लीस्ट। तो जो लाइट सबसे ऊपर में होंगे वो सबसे लीस्ट बेंड करेंगे, और जो सबसे नीचे में होंगे वो सबसे ज़्यादा बेंड करेंगे, आपको पता है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ तो सबसे पहला है रेड और वायलेट। तो इस पर आप लोग को ध्यान देना है, इसके वेवलेंथ पर, इसके फ्रीक्वेंसी पर, इंटेंसिटी पर, ये सब आपको ध्यान देना है कि किसका कितना होता है, जिस कारण वो करता है। तो देखिए आगे क्या है, एनी लाइट दैट गिव्स ए स्पेक्ट्रम सिमिलर टू द दैट ऑफ ए सनलाइट इज ऑफन रेफर्स टू एस। मतलब यहाँ पूछा गया है कि कोई भी ऐसा लाइट का नाम बताइए जो कि स्पेक्ट्रम प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू सनलाइट में, जो सिमिलर होता है सनलाइट का। जैसे मान लीजिए रेन हुआ, तो सनलाइट क्या करता है? स्पेक्ट्रम प्रोवाइड करता है रेनबो का। तो ऐसा कौन सा लाइट है जो स्पेक्ट्रम प्रोवाइड करेगा? तो आपको क्लू मिल गया, तो आप लोग फट से लगाइएगा, क्या? वाइट लाइट। नेक्स्ट क्या है, विच टाइप ऑफ इमेज और पोजिशन इज फॉर्म्ड आफ्टर बेंडिंग ऑफ लाइट। तो कौन सा इमेज और पोजीशन फॉर्म होता है आफ्टर बेंडिंग ऑफ लाइट? सिंपली आफ्टर रिफ्रैक्टिंग ऑफ लाइट। तो कौन सा इमेज बनता है? ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है ही आपका, है इन्वर्टेड, ट्रांसपेरेंट, रिफ्रैक्टेड एंड अपैरेंट। तो आप लोग याद रखिए, वो होता है अपैरेंट इमेज। आप देखिए, कूलम्स विच इज एन इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेंट इन नियरली। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। तो यहाँ पूछा गया है जो कूलम्ब होता है वो इक्विवेलेंट टू द चार्ज होता है, उसमें कितना, क्या, कौन सा चार्ज प्रेजेंट होता है, कितना चार्ज प्रेजेंट होता है। तो वो है 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। ये तो सबको पता है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज या फिर प्रोटॉन का चार्ज। फिर है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो आपका आंसर यही होगा, और सब में है 3। देखिए, कहीं पर भी जो 10⁻³ लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जल्दी बताइए। उसको हम लोग बोलते हैं मिली एम्पियर। वही 10⁻6 लग जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो एम्पियर। इसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, दैट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। किसको हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं? तो सबको पता है एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, इट इज यूज्ड टू मेजर करंट। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? मेजर या तो डायरेक्शन या तो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब वोल्ट मीटर तो पैरेलल में कनेक्ट होता है। रियोस्टेट क्या है? इट इज़ ए वेरिएबल रेजिस्टेंस विच इज, जिसकी मदद से हम लोग रेजिस्टेंस को चेंज करते रहते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द करंट इन ए सर्किट। आगे क्या है, आगे है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन इज। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन बताना है। इसी के कारण हम लोग टंगस्टन का इस्तेमाल करते हैं किस में? अपने बल्ब के फिलामेंट में। ये सब बात ध्यान रखने वाला है। तो क्या है, 3400 डिग्री सेल्सियस, फिर 3380 डिग्री सेल्सियस, 3580 डिग्री सेल्सियस, 3780 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर होगा 3380 डिग्री सेल्सियस। फिर नेक्स्ट क्या है, द फ्यूज वायर इज यूजुअली इनकेस्ड इन ए कार्ट्रिज ऑफ डैश और सिमिलर मटेरियल्स विद मेटल एंड्स। तो ये क्वेश्चन आपके सब क्वेश्चन एनसीईआरटी के थे, ये भी एनसीईआरटी का है। ये एक छुपा हुआ क्वेश्चन है। द फ्यूज वायर जो होता है यूजुअली इनकेस्ड होता है, मतलब बंद होता है इन ए कार्ट्रिज और सिमिलर मटेरियल विथ मेटल एंड्स। तो वो कौन सा मेटल है या फिर मतलब वो कौन सा सब्सटेंस है? तो आपका ऑप्शन है प्रोसिलियन, फिर बी रेडियम, सी सोडियम और डी सीजियम। तो आपका आंसर होगा पोर्सिलियन। इसको हम लोग चाइना के लिए भी कहते हैं, मतलब चाइना की मिट्टी। चलिए आगे ला क्या है,
1 किलोवाट आवर विच इज़ कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो कहीं भी पूछा जाए व्हाट इज़ द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, तो आपको क्या बोलना है, किलोवाट आवर। तो उसका वैल्यू कितना होता है, उसका इक्वल वैल्यू क्या होता है, तो उसका इक्वल वैल्यू होता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल। यस, यही होता है। आपका ऑप्शन ए सही है। आप लोग आराम से इसको निकाल सकते थे। फिर क्या है, इफ़ द करेंट इज इंक्रीज्ड द डिफ्लेक्शन विल ऑल्सो बी, मतलब अगर जो हम लोग करेंट बढ़ा दें तो जो मैग्नेटिक नीडल होता है उसका रिफ्लेक्शन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, या फिर सेम रहेगा या फिर अल्टर रहेगा, तो वो भी इंक्रीज हो जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, विच इज़ अ टेक्निक विच इज़ यूज टू ऑब्टेन इमेजेस ऑफ कैंसरस टिश्यू ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स। तो ये इट इज़ अ क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक ऑफ क्या, मैग्नेटिक फील्ड इन आवर बॉडी। तो आप सबको पता है जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हमारे 2 बॉडी ऑर्गन्स पे प्रोड्यूस होता है, वो है हार्ट एंड ब्रेन। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण हम लोग अपने अंदर के कैंसरस टिश्यू या फिर वेरियस टिश्यू को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो वो कौन सा टेक्निक है जिसकी मदद से हम लोग ऑब्टेन करते हैं, तो वो आपको बताना है। तो सबसे पहला ऑप्शन आपका सही है, जो कि है MRI, मतलब मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो इसी के मदद से, यही एक टेक्निक है जिसकी मदद से हम लोग कैंसरस टिश्यू या फिर कोई भी हमारा जो बॉडी पार्ट्स है उसको हम लोग स्कैन करके हम लोग देख सकते हैं कि क्या उसमें डिफ़िकल्टीज आ रही है। नेक्स्ट क्या है हमारा, द सॉफ्ट आयरन कोन ऑन विच द कॉइल इज वाउंड प्लस द कॉइल इज कॉल्ड एन। जो सॉफ्ट आयरन कोन बिछाया रहता है किस पे, तो वो एक्सल पे रहता है। तो एक्सल क्या है, एक्सल एक लंबा सा रॉड है जिस पर वो सॉफ्ट आयरन को रोटेट करता है। तो सॉफ्ट आयरन को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, आर्मेचर। अपर्चर जो डायमीटर होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, वहीं कम्यूटेटर क्या होता है, स्प्लिट रिंग, जो कि करंट को रिवर्स करने में मदद करता है। तो सबका फंक्शन आपको पता चल जाता है, यही है बेनिफिट क्विज का। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, इन 1987 डैश सक्सेसड इन फॉर्जिंग एन आर्ग्यूमेंट टू फ्री CFC प्रोडक्शन। तो 1987 में कौन सा इन दोनों में इंस्टीट्यूशन था, आप सभी को पता है। ये लास्ट बोनस क्वेश्चन था, सब लोग खुश होके जाए, सब लोग खुश होके जलेबी खाए। आप लोग सब दिन कुछ ना कुछ खा के आते हैं तभी जाके वीडियो देखते हैं। पहला दिन आप लोगों ने खीर पूरी, फिर दही चूड़ा, और लास्ट दिन आप लोगों ने जलेबी खा के बैठे होंगे। तो यही है मज़ा क्विज़ का, हम लोग मज़ा भी करते हैं क्विज़ भी करते हैं। तो डैश सक्सेसड इन फॉर्जिंग एन आर्गूमेंट टू फ्री CFC प्रोडक्शन, तो वो कौन सा इंस्टीट्यूशन था, वो था आपका IUPAC। आपको सब पता है, ये नोमेनक्लेचर करता है किसका, कार्बन कंपाउंड्स का। इसका फुल फॉर्म क्या है, बहुत बार पूछा जाता है, इंडियन यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। लेकिन कौन सा CFC प्रोडक्शन को बंद करवाए थे, वो है आपके UNEP, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो चलिए दोस्त, वहीं पर हमारा क्विज़, कॉन्ग्रेचुलेसन्स, अपीयर हो गया हो एकदम से बिंदास में। थोड़ा सा साउंड भी सुन लीजिए। इसको बंद करते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।